केस चलता रहा और जो लोग थे वो पकड़े गए, उनकी आईडी से वो पकड़े गए, तब उसके बाद में मुझसे पैसों की डिमांड की गई। तब मैंने वहाँ पर बोला कि मैं पैसा देकर कोई काम नहीं करवाऊँगी, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है, आपको आपके काम। आपने वहाँ पर क्लियर किया वो नीला ड्रम का नहीं था हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उठा जाने वाला सवाल था वो हमारे, और आपने कुछ रिकॉर्डिंग डाली उसमें भी बहुत सी बात क्लियर हो गई कि वो हमारे लिए नहीं था और उसमें हम इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। तो थैंक यू सो मच, आपने वो चीज़ क्लियर करी। बट आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल में आप जानते हैं कि क्या से क्या होगा, कितने रिएक्शंस बनना चालू हो गए, उसमें कितना नाम ड्रैग हुआ। जिसकी गलती थी आपको उसको मेंशन करना था, उसने ऐसा बोला था। बट आपने जब नीला ड्रम का एग्जांपल दिया ना एकदम से, तो पूरा सुई घूम के इस तरफ आ गई। तो प्लीज़ थोड़ा ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सोच समझ कर एग्जांपल दीजिएगा। अब आते हैं, आपने कल एक आपकी बातों का कुछ क्वेश्चन सबका मैं आंसर दूंगा। अब आते हैं, आपने बोला था अपन कार में बैठे थे। जी हाँ, अपन कार में बैठे हुए थे और उस समय शायद आपको याद होगा, आपकी अंगूठी का नाप देने के लिए अपन गए थे। आपकी अंगूठी पर का नाप देने के लिए गए थे या अंगूठी आपकी सिलेक्ट करवाने के लिए गए थे, ऐसा कुछ था। अपन कार से लौट रहे थे तो आपने मुझसे पूछा था क्या है इसका मैटर। उस समय ना आपको कुछ पता था ना मेरे को कुछ पता था। उस समय आपने मुझसे क्लियर पूछा था कार में, ये चीज़ आप भी एग्री करोगे कि क्या है उसका मैटर। तो मैंने क्या बोला था, हाँ सब सॉर्ट आउट है, ये शब्द थे मेरे, सब सॉर्ट आउट थे। या आपको भी बहुत अच्छे से पता शॉर्ट आउट कैसे, मैंने घर में आना बंद करवा दिया था, फ़ोन आना बंद करवा दिया था मेरे पास, मेरे घर में किसी के पास फ़ोन नहीं आता, इस चीज़ में बोला था। और उस दिन ही शायद या उसके अगले दिन मेरी आपसे रात में बात भी हुई थी। मैं अराउंड 10-11 बजे छत पे, अपन मेरा छत पे था, आपको बहुत चीज़ पता है, और 1-1.5 घंटा अपनी बात भी हुई थी इस सिलसिले में। तो सारी चीज़ें एग्री थी। जब सारी चीज़ें ना आपको पता ना मेरे को पता, तो मैंने बोला ये ऐसा ऐसा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि जब आपको सारी चीज़ें पता हो गई थी, जब आप बोलते थे कि हाँ मैं आपसे बोलता था मैं आपको एक बड़ा भाई मानता हूँ, और आप मेरे से बोलते थे मैं तेरे को एक छोटा भाई मानता हूँ। जब आपको सारी चीज़ें, मेरा एक ही क्वेश्चन था आपसे कि जब आपको सारी, मैं दुनिया से उम्मीद नहीं करता, मैं आज बता दे रहा हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं करता। मेरे को ये था कि जब आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ गई थी तो एटलीस्ट आप मेरे को बताते कि ऐसी ऐसी बात है चिनू, ये बात है, तो शायद आप और हम बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते। तो आज ना आपकी इमेज की बात होती, ना आपके ऊपर इतने एलिगेशंस उठते, आपकी इमेज ख़राब होती, ना आज हमारी इतनी इमेज ख़राब होती। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये सब कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सफ़र क्या होता है, जो घर का व्यक्ति होता है, जो बाहर जाने वाला होता है, जो बाहर जाता है वो सफ़र करता है। क्योंकि हमको उस समय ऐसा था कि हम कहीं जा रहे हैं, जो हमको वीडियो देख के हमको बोलते थे अरे हम आपको यूट्यूब और इसमें देखते हैं, अरे सुपरस्टार आ गए, वो हमसे नज़र नहीं मिला पाते थे, हम उनसे नज़र नहीं मिला पाते थे, हमको देख के साइड रहते थे। तो बस वही चीज़ था कि जब आपको सारी चीज़ पता थी तो एटलीस्ट आप मेरे को एक बार हिंट करते, कहीं ना कहीं से करते। अगर मैं उस टर्म में आपके साथ नहीं था या मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं आप मुझसे एक बार उस सिलसिले में बात करते, तो शायद आज यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। जितने एलिगेशन आप पे लगे शायद वो भी नहीं लगते। आप मेरे से कनेक्टेड होते तो अपन सारी चीज़ें सब क्लियर करके चलते। तो प्लीज बस मेरे को एक छोटा सा आपसे है इस चीज़ का, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस सवाल आपसे किए गए हैं तो आप उसका आंसर देना। तो बस मेरे को उसी चीज़ का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगा, क्योंकि आप तो मेरे से बहुत अच्छे से थे, आपका और मेरा टर्म बहुत अलग था। कि मेरे को उस समय आपसे बहुत उम्मीद थी, मतलब मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, जो भी है अभी भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ ठीक है, बट आप मेरे से कंपेयर, मतलब उस समय मेरे से सारी बात शेयर करते तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती। बट खैर छोड़िए, जो है वो है। बट आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए, आप उसको सवालों का जवाब दे देना। तो अब नेक्स्ट आते हैं भैया, आई एम सो सॉरी भैया, देखो यार बहुत बहुत गलत तरीके से कल नाम लिया गया। तो नेक्स्ट आते हैं, लपुआ बोलते हैं लोग उनको ठरकुल्ला बोलते हैं, उनको पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, मेरे को नहीं पता यार, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मेरे को जो सबसे अच्छा नाम लगा ठरकुल्ला लगा, सॉरी। तो मैं उस ठरकुल्ले जी की बात करता हूँ। तो कल आप आए, आप बैठे, आपने फिर वही काम किया कार के अंदर बैठने वाला काम किया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ सुमित जी की और नेहा जी की, कि ये चेंज क्यों नहीं हुई। अरे भाई नहीं मन तो क्यों चेंज करे भाई,
क्या फोर्सफुली चेंज कर दे भाई? जब वो पहने हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जब ये पहने हुए हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जब ये 5 दिन पहले तक ये लोग बात कर रहे हैं इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? भाई वो अंगूठी उनको नहीं पहनना, वो अंगूठी पहनना उनको, भैया उनको रखना है ज़िंदगी और वो रखे, हमको रखना हम रखे, उनको वापस करना हमको वापस करना, जो आपस में बात है वो तो हम देख लेंगे भाई। आपको इस चीज़ में क्यों पर्सनल इतना हो रहा है कि यार भाई तुम तो 5 दिन पहले, अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो भगवान कह रहा हूँ तुम बात करते रहे, मैं तो अच्छी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट छोड़ो, वो कॉल आउट उनका है, उन दोनों का कॉल आउट है, वो जो करना चाहे करें, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो जो होगा ऊपर देखा जाएगा। और फिर रही बात, आपने बहुत अच्छा बता दिया सुमित जी, थैंक यू सो मच। मैं आज की डेट में ही सारे वो जो पिछले ब्लॉग्स हैं वो सब मैं हटवा दूंगा क्या, मैं अभी खुद ही हटा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ, पर जो ताशी का फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है हमारी बच्ची का, वो जिसमें वो तो मैं रखूँगा, उसमें शक्ल दिखेगी, प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग। बाकी जो मेन पुराने हम लोग स्टार्टिंग डे 1 से है, मेरी शादी तक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग डे 1 से जो चीज़ आने वाली है ना, वो सब मैं हटवा दूंगा आज मैं ब्लॉग, बस कोई बात नहीं। बट सर भाई को उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो वो भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, यहाँ पर हमने आपसे किसी ने मदद नहीं मांगी थी, है ना, हमने सिर्फ इतना बोला था कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन उठे थे मरने मारने वाली बातों पे, तो वह आप आके क्लियर करो कि भैया आज तक मेरी बहन ने कभी भी ऐसी कोई बात करी थी कि नहीं करी थी। इस कारण से हमने सवाल किया था, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशंस आ रहे थे। बट नेक्स्ट वीडियो में सुमित भाई ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो उस चीज़ का मेरे को कोई मलाल नहीं। अब रही बात रिकॉर्डिंग की, सबसे पहले मैं बात करूँगा रिकॉर्डिंग की, जो अभी आपने अपने चैनल पे रिकॉर्डिंग लगाई है कि ये देखो पैसों की भूख है। सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, पैसों का भूखा तो पूरी वाईटी को पता है कौन है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पता है पैसों का भूखा कौन है, ठीक है ना। और रही बात वो रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग आई थिंक जब अंशी हुई थी 11 या 12 नवंबर की बात है, वो रिकॉर्डिंग जब की है, वो रिकॉर्डिंग में सुमित भाई, नेहा दीदी और तू था, याद करना। ये चीज़ सुमित भाई भी क्लियर कर देंगे। सबसे पहला ये चीज़ कि ये रिकॉर्डिंग कब की है, और क्या बोला था, रिकॉर्डिंग रख के पाल पोस के बड़ा करना। तो मैं आज पूरी ऑडियंस से एक चीज़ 100% श्योर करके कहता हूँ, चाहे आप मेरे को जो भी बोलना चाहो, ये इंसान एक घड़ी अपनी फ़ोटो, अपनी पर्सनल फ़ोटो, अपने साथ वालों की फ़ोटो डिलीट कर देगा, बट ये रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं करेगा। और जब इस पे बात आएगी, जब ये फंसने वाला होगा, तो ये बराबर रिकॉर्डिंग डालेगा 101%। क्योंकि देखो, जब ये फंसने वाला हो रहा था ना, जब फंसने वाला था, तो इसने बकायदा कम्युनिटी डाल दी क्या प्यार से कि विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई ये, विदाउट माई वो, आप कुछ नहीं डाल सकते। क्योंकि आज मैं खुद कुछ डालने वाला था, तो रुक गया मैं, क्योंकि अगर मैं डालता तो ये यहाँ से कीले झड़े आते। बट मेरा वो हो गया है भैया, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो मैंने कुछ नहीं कर रहा भैया, उन्होंने कम्युनिटी डाल दी। और रही बात क्रिमिनल ऑफेंस की, अच्छा तुम डालो तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, और मैं डालूँ तो हाँ, मैं एक पहले रिकॉर्डिंग की बात करूँगा। तो आपके किसी कोई था जो पीआर ही बोलूँगा आपकी, उसने साफ साफ बोला था कि पूरी रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप में सेव होती पड़ी हुई है, ये मैंने सुना था कहीं ना कहीं। तो रिकॉर्डिंग पूरी आपके पास है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। पाल पोस्ट का रिकॉर्डिंग आपके पास 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग हुई, जो फर्स्ट टाइम से कंट्रोवर्सी करते आ रहे होगे ना, सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो वो मत बोलिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। और रही बात क्रिमिनल ऑफेंस की, ये मैंने कल मेरे को किसी ने, मैं भेजता हूँ, मेरे पास किसी ने लाइव भेजी कल, कि लाइव का पार्ट भेजा, किसी के लाइव में बैठे हुए थे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, बट मेरे को कुछ ज़रूरी चीज़ रखना होगा, तो मैं वो आपके पेज पर रख दूंगा, तो आप अपनी तरफ से रख देना। अरे वाह यार साहब, वाह, आप पर्सनल बातें अपने पेज में किसी को लीक नहीं करने दे रहे हो, अपनी पर्सनल बातें आप अपनी बातें नहीं करने दे रहे हो, और आप जो पर्सनल चीज़ें हमारी है वो किसी को बता रहे हो कि भैया आप कर देना। और वो क्या बोलूँ यार, वो पेज का नाम भी मेरे पास पता है, स्क्रीनशॉट आ गई है, तो ऐसा मत करो कृपया करके। और वहाँ से आपको ज्ञान दिया गया, तो आप यहाँ आके आपने ये इतना बड़ा चौड़ा स्टोरी लगा दी। इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे ऑल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ कि ऐसा फर्रा लिख के इंग्लिश में आज मेरे को इसका आंसर देना, आज मेरे को इसको नहीं, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। और मेरे को ब्लॉगिंग आती ही नहीं है। ब्लॉगिंग मेरी बहन को आती है, ब्लॉगिंग मेरी बीवी को आती है, मेरे को ब्लॉगिंग आती भी नहीं बहुत अच्छे से। मैं कैमरा पकड़ता हूँ, सबको पता है। तो आज मैं बोल रहा हूँ कट करके बंदा, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता ना, मैं क्वेश्चन देखता हूँ भैया क्या क्या मेरे को बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना, इस हिसाब से बोलता हूँ। गर्मी लग रही,
तो अब आते हैं आपकी पीआर पे। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं बाहर, बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं, ये हो जाएगा तो छोड़ दो, तो ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो और बहुत सारों का बंडलों का पेज रखा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो मेरे को ये बताओ उनके पास वो पेज और पेपर पहुँचा कहाँ से? मेरे को तो ये क्वेश्चन करना है आपके पास वो चीज़ पहुंची कहाँ से? पर्सनल चीज़, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा आपसे, आपने अपने वो ब्लॉग पढ़ा होगा, देखना, आपने बोला था अब इस फैमिली से कोई क्वेश्चन मत करना, इसका आंसर मैं देने आऊँगी। तो पर्सनल बातें कैसे, पर्सनल चैट लीक कैसे हो रही है? मतलब आपसे करवाई जा रही है। आपने बोला मैं उनका आंसर मैं दूंगा, मतलब आपसे करवाई जा रही है, आप कर रही हो पहली बात तो उनकी सब पर्सनल चीज़ें लीक। गाइस, हमारी बहन को मालूम पड़ा कि मैं कुछ बातें कर रहा था, आज उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, कल से नहीं ठीक है, वो इसलिए मेरी ब्लॉग में भी आई नहीं, आपने देखा होगा। बट या उसने देखा कि मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ किसी के बारे में, तो बोल रहा था कुछ कि इस मैटर पे बोलने के लिए वो खुद ही आएंगी, इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं पता, उनको ज़्यादा पता, तो वो कुछ बोलेंगे आपसे। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुनी ज़रूर है, क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे भी शुभचिंतक होते हैं जो हम तक खबरों को पहुंचाते हैं। हमको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोगों तक कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई, तो हमारे पास भी चीज़ें आती हैं रिएक्शन चैनल वालों की, क्लिप कट कर करके लोग हमको भेजते हैं इंस्टाग्राम पर कि ये देखिए। अगर हम वहाँ नहीं देख पाते ना, हमें मेल आते हैं कि प्लीज़ हमारी ये आईडी है, वहाँ पर जाकर आप चेक करिए। हमें कमेंट आते हैं कि प्लीज़ मेरी आईडी पर चेक करिए। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं। तो अभी चर्चा चल रही है, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं मेरे, जो कि बहुत पर्सनल हैं, और ये पर्सनल स्क्रीनशॉट की तरफ से गए हैं। हमारी जो नहीं थी, जब मैं किसी फंक्शन में बाहर थी, मैं राजस्थान में थी, और मेरे पास कॉल आया, बार बार मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा था अननोन नंबर से। तो उस समय पर मैं अननोन नंबर मैं अननोन नंबर उठाती नहीं हूँ, तो वो फ़ोन जो शूट कर रहा था उसके पास था, तो वो फ़ोन उठाया गया। तब मुझे बताया गया कि आपका नंबर बड़ी मुश्किल से हमने निकाला और आपकी हम हेल्प करना चाहते हैं, कुछ फेक आईडीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उनके लिए हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल। तो ये दिल्ली से मेरे पास यहाँ पर आई, और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में काफ़ी हेल्प उन्होंने की भी। और उसके बाद में जब ये केस चलता रहा और जो लोग थे वो पकड़े गए, उनकी आईडी से वो पकड़े गए, तब उसके बाद में मुझसे पैसों की डिमांड की गई। तब मैंने वहाँ पर बोला कि मैं पैसा देकर कोई काम नहीं करवाऊँगी, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है, आपको आपके काम का पैसा मिलता है, तो आप ईमानदारी से अपने काम को करिए। मुझसे इनडायरेक्टली पैसों की डिमांड की थी, और मैंने वहीं पर झाड़ कर उसको बंद कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं। तो सामने वाले पक्ष के उसमें चला गया, मतलब मेरा जो भी था उन लोगों ने बंद करवा दिया, क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। फिर जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, तब मेरे पास कॉल आता है, कम से कम 10 से 12 बार मैडम का कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। तब ये सामने गई हैं, तब ये सामने वाले पक्ष की तरफ गई हैं, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, इन्हें फेमस होना है कि इनकी वीडियोस बनाओ इनके साथ में, इनको आप अपने कैमरे में लो, अपने ब्लॉग में लो, अपनी वीडियो में लो, इनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है। तो इसके लिए किसी भी हद तक ही जा सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं, जो कि गिर भी रही हैं। पर्सनल चैट स्क्रीनशॉट लीक कर सकते हैं। सामने वाले बंदे को अगर हमने स्टे लगवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बंदा अपनी चीज़ों को पर्सनल लोगों को देगा और वो पर्सनल को वो पब्लिक कर देंगे। हमने इसका परमिशन भी नहीं दिया। और अगर तो ये आपकी पर्सनल पीआर है, आपकी पर्सनल है, और अगर ये चीज लीक, हाँ, तो ये चीज स्क्रीनशॉट जा रहा है, जो स्क्रीनशॉट दो, मैं इसलिए उनको बुलाया। तो अब विदाउट एनी परमिशन, है ना, विदाउट एनी परमिशन इनकी कोई फोटो वीडियो अगर लीक होती है, मैडम आप करती हैं, आपके चैनल पर करती हैं, तो जिससे भी करो, आप अपने चैनल पे करती हैं, तो ये आपको पकड़ा जाएगा। आप कहीं की भी गलती कर लीजिए। और जिसके साथ चैट है, मतलब वो चैट तो उसने दी होगी सामने वाले ने, तो उसको घसीट के लाऊंगा यहाँ पकड़ के इस बार ना। आप एक तो मुझसे ना ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो प्लीज, तो आप ऐसी हरकतें मत करिए, क्योंकि ये हम तक पहुंचा है हमारे पास। आपने बोला ना कि आप सामने वाली फैमिली की तरफ से करेंगी, बातें करेंगी, तो सिर्फ बातें करिए। बातें आपको जो मर्जी चाहे आप वो करिए, है ना। जो मर्जी का मतलब ये भी नहीं कि जो आप बोल रही हैं कि अरे यार मैंने तो ऐसा बोला था कि ऐसा कर दो, एक्सपोज कर दो। एक्सपोज वर्ड मैंने कभी नहीं लाई हूँ बीच में, और ना कोई महिला भी अपने ऊपर लेके देख ले कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी इज्जत सरेआम उछले,
कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी। तो इस चीज़ को तो बढ़ावा बिल्कुल भी मत दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ना मैंने सामने वाले से बोला कि यार आप दुनिया के सामने ये लेकर आओ या एक्सपोज करो या ये करो या वो करो या आप अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत करो, मैंने कभी नहीं बोला है। तो ये आप मत बोलिए मैडम, आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं तो आप ये मत बोलिए। बहुत ज़्यादा आपको बोल उनकी तरफ से बोलना है तो जो चीज़ें सही है वो बोलिए। झूठ लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बोलने का और परमिशन आपको अब भी नहीं वीडियो है। फोटोज अगर कुछ स्क्रीनशॉट आपके वहां से एक्सपोज हुए और मार्केट में कहीं भी एक्सपोज हुए, तो मैं तो क्लियर शब्द, आपका ब्लॉग्स है ना, आपने बोला था मैं उस फैमिली की तरफ से बोलूंगी, तो मैं आपको पकड़ूंगा सबसे पहले, और दूसरी चीज जिसके वो चैट है, जिसके साथ इनके चैट है, मैं दूसरा उनको पकड़ूंगा। तो आप थोड़ा लिमिट में रहिए, है ना। तो वो मेरे ससुराल तक और मेरे उस तक पहुंचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए। आप अपना काम और करिए। आपके पास कोई काम है नहीं क्या? मुझे तो देखकर ऐसे ही लग रहा है कि यार आप जैसे लोगों को तो बहुत बिजी होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत प्रताड़ना होती है। मदद करिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी महिलाओं की मदद करिए जो प्रताड़ित हो रही हैं। ऐसी चीजों में मत घुसिए अपनी जॉब को छोड़ दिन के। भर आप ये बैठे मत हो, करिए आप। पैनल बैठे हो, तो सुनो प्लीज। बस बस हो गया, इतना ही बोलना था, बस अब जाओ, हो गया, इतना ही बोलना था, उतना ही बोल दिया। तो आप प्लीज़, ऐसा नहीं है, आप हमारी पर्सनल चीज़ें मत लीक करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चीज़ आप मत चैट वो करिए। और बहुत सारी बातें आपकी भी हमारे पास हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सरेआम आपको मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा बोलूँ, तो बट मत करिए। बहुत सारी बातें हैं, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप, बहुत अच्छा। मथुरा वृंदावन सब कुछ अच्छी बात है, ठीक है, यहीं पर है। अब आइंदा अब से अगर इनके कोई भी स्क्रीनशॉट विदाउट एनी परमिशन अगर वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीज है ना, क्या बोलते हैं, चैट रिलीज होते हैं। अच्छा लगा कि आप लोगों ने समझे, बातों को समझा, और जो भी अगले जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह लगाया आपके लिए नहीं था, ये मुझे बहुत खुशी मिली। और क्योंकि गलत यहाँ पे शब्द, उनके कहने की शब्द गलत था, पर और इरादा गलत नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ तो कुछ करते। क्योंकि वीडियो वायरल, जो छोटी सी एक टेंगे टेंगे वीडियो वायरल हुई ना, उसमें उन्हीं का इंसल्ट हो रहा है। इतना बात तो मुझे भी समझ में आता है, सारी पब्लिक को समझ में आता है। तो खुद से वो तो वायरल नहीं किया हुआ, जो लोग भी किया है व्यूज़ के कारण किया है, और क्या ही बोल सकते, व्यूज़ के किया, पैसे इकट्ठे कारण पैसे कम गया होगा, क्योंकि बहुत सारी व्यूज़ कम गई है, पूरा मिलकर डाउन हो गया। इधर जो है, मैं नाम लेके यहाँ बोलती हूँ, चीनू भैया की जो बहन है, उनका वीडियो कभी भी आता है तो मिलियन में जाता है। ये आप लोगों को भी पता है, मिलियन में जाता है, या लाख 2 लाख 4 लाख तक चला जाता है, पर मिलियन में जाता है, धीरे धीरे मिलियन चला जाता है। क्योंकि वीडियो कभी कभी आता है, और जो भी आता है सॉलिड आता है, और घिंचे पीछे वीडियो नहीं आता है ना। उस समय में वो नहीं काम किया, आज भी नहीं काम कर रही है, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। अगर इधर से प्रूफ दे, उधर से प्रूफ दे, इन झमेला करने में किसको इंटरेस्ट है वो तो भगवान ही जाने, पर अपना बात को प्रूफ करने के लिए सुमित भाई ने रखा, वो भी सही है और इधर भी सही है। आप लोग ही जान सकते इरादा किसका गलत था किसका नहीं। कुछ लोग बोल रहे ये गलत है, कुछ लोग ये, मुझे नहीं पता कौन गलत है। पता है, मैं बताऊंगी, बुरा लगेगा।